दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कश्मीर और डालडा जैसी कुकिंग ऑयल को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में मिलने वाला मक्खन किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है? प्लस क्या आपको पता है कुकिंग ऑयल? दोस्तों, अगर कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो सनफ्लावर ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कुकिंग के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस तेल को सूरजमुखी के बीजों से बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में तैयार किस तरह करते हैं? सबसे पहले जब सूरजमुखी के बीज पक कर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं और इनसे ऑयल निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब ये सीड्स ऑयल फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो सबसे पहले इन्हें एक मशीन के जरिए साफ किया जाता है, जिससे इन पर लगी मिट्टी और स्टोन्स वगैरह अलग हो जाते हैं। ये मशीन इतनी ह्यूज होती है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर 25,000 टन से भी ज्यादा बीजों को आसानी से साफ कर लेती है। जब ये मशीन में साफ हो जाते हैं तो फिर इन बीजों को एक और मशीन में डालते हैं जो इनके छिलके उतारती है। इसके बाद इन्हें आग की भट्टी पर रोस्ट किया जाता है और फिर इन सीड्स को एक और मशीन में डाला जाता है, जहां पर एक मखसूस टेम्परेचर पर रोस्टिंग और प्रोसेसिंग के जरिए इन बीजों से ऑयल निकालना स्टार्ट किया जाता है। ये मशीन 1 घंटे के अंदर इन बीजों से 38 लीटर ऑयल निकालती है। ये प्रोसेस होता तो काफी स्लो है, लेकिन इससे जो ऑयल निकलता है वो ना सिर्फ प्योर होता है बल्कि इसका कलर भी काफी लाइट होता है और इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि कुछ सनफ्लावर ऑयल्स काफी डार्क कलर के होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस ऑयल को तेज हीट करके बीजों से निकाला जाता है। इस प्रोसेस में सीड से ऑयल तो तेजी से निकलता है, लेकिन इस ऑयल की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफी रिड्यूस हो जाती है और इसका कलर भी काफी डार्क होता है। एनीवे, सीड से ऑयल निकलने के बाद इस ऑयल को मजीद एक फिल्टर मशीन में डालते हैं और इसे मजीद फिल्टर किया जाता है। जब ये अच्छी तरह रिफाइन हो जाता है तो फिर इसे बॉटल्स में भर देते हैं और इसे मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। सेल्स दोस्तों, चाहे बच्चों के टॉयज हो, वॉल क्लॉक हो या फिर टीवी का रिमोट हो, सेल एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर घर में ही होती है। देखने में तो ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सेल्स के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे इनमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है और इन्हें फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? सेल्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसे कवर करने के लिए शीट तैयार की जाती है। ये शीट जिंक से बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले जिंक की शीट को मशीन के जरिए सिलेंडर शेप में कट किया जाता है। इन्हें जिंक सिलेंडर्स भी कहा जाता है। जब ये जिंक सिलेंडर्स तैयार हो जाते हैं तो फिर इनमें सेल का मटेरियल डालने की बारी आती है। इस मटेरियल को डालने से पहले इन जिंक मोल्ड्स को कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ाते हैं ताकि तरतीब से एक एक करके इन मोल्ड्स के अंदर फिलिंग की जा सके। इसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट इन जिंक सिलेंडर्स को फिलिंग के लिए ले जाता है। यहाँ इन सिलेंडर्स के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भरा जाता है। असल में कार्बन के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इस तरह सेल के अंदर करंट इजीली पहुंच जाता है। जब ये सेल्स अंदर से अच्छी तरह फिल हो जाते हैं तो इसके बाद इन पर कैप्स लगाने के लिए इन्हें एक और मशीन की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ सेल्स के ऊपर वाले हिस्से पर मेटल का कैप लगाया जाता है और इसे बंद करते हैं। इसी तरह सेल के नीचे वाले हिस्से को भी कवर लगाकर बंद किया जाता है। इसके बाद इन पर कंपनी के कवर्स लगाने की बारी आती है। ये कवर्स भी एक मशीन की मदद से बारी बारी इन सेल्स पर पेस्ट किए जाते हैं और इस तरह सेल बनकर तैयार हो जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सेल बनाने वाली कंपनी एक दिन के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा सेल प्रोड्यूस करती है। एनीवे, सेल बनाने का ये प्रोसेस वाकई में बहुत अमेजिंग है। बटर दोस्तों, मक्खन एक ऐसी चीज है जिसे हर घर में ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मक्खन दूध से बनता है और इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज दूध के अंदर मौजूद मिलाई होती है। असल में मक्खन इसी मिलाई से तैयार किया जाता है। जब ये दूध फैक्ट्री में पहुंचता है तो एक पंप के जरिए इस दूध को एक ह्यूज ब्लेंडर में डाल दिया जाता है। ये ब्लेंडर इतनी तेज से घूमता है कि दूध और मिलाई दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
फिर इस मिलाई को बटर प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है और जो दूध बच जाता है इसे लो फैट मिल्क कहते हैं, क्योंकि इसमें सारा फैट क्रीम की सूरत में निकल जाता है। बटर बनाने के लिए सबसे पहले मिलाई को बड़े बड़े टैंक्स में डालकर 15 से 20 डिग्री पर पकाते हैं और फिर इसे ठंडा कर लेते हैं। इस प्रोसेस से न सिर्फ क्रीम का कलर चेंज हो जाता है बल्कि ये थिक भी हो जाती है। इसके बाद इस क्रीम को एक ह्यूज रोटेटिंग मशीन में डालते हैं। इस मशीन का ढक्कन इस तरह बंद किया जाता है कि इसमें कहीं से भी हवा नहीं जाती। इस मशीन के अंदर एक वक्त में 15,000 लीटर मिलाई डाली जाती है। ये मशीन इतनी तेज से रोटेट करती है कि इसके अंदर दूध की एक बूंद तक नहीं बचती और मिलाई रेजा रेजा हो जाती है। जो दूध इस क्रीम से निकलता है इसे बटर मिल्क के तौर पर सेल किया जाता है। एनीवे, अब इस मिलाई के जरों के अंदर नमक और लैक्टिक एसिड डाला जाता है। लैक्टिक एसिड असल में एक बैक्टीरिया होता है जिससे मिलाई मक्खन में बदल जाती है और इसके अंदर एक क्रीमी टच भी आ जाता है। इसके बाद मशीन के जरिए इस मक्खन को कट करके जार्स में पैक करते हैं और मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है।